नमस्कार। आज आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके प्रश्नों को देख के मैं काफ़ी उत्साहित होता हूँ और आप कमेंट बॉक्स में जो जो प्रश्न लिख के मुझे भेज रहे हो वो सभी प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, तो आप निश्चिंत रहें। यदि आपका प्रश्न अभी नहीं आया है तो कुछ समय के बाद सुनिश्चित उस प्रश्न को लिया जाएगा। सर्वप्रथम आज का जो प्रश्न है वह पूछा है अंजन बासु जी ने, और उनका क्वेश्चन ये है दैट एज पर शास्त्रास व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू डोनेट ओल्ड क्लोथ्स टू अदर पीपल। वेल, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डोनेशन के लिए शास्त्र ने क्या कहा है। शास्त्र ने ये कहा है कि जब भी दान की बात आती है तो आपको देश, काल और पात्र को देख के डोनेशन करना चाहिए। तो वही सिद्धांत जो आपके पुराने कपड़े हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। यदि आप ठंड प्रदेश में जी रहे हो तो ऑफकोर्स आपको वैसे ही कपड़े डोनेट करने चाहिए। वो बीच वाले कपड़े यदि आप डोनेट करोगे जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है तो वो डोनेशन किस काम का ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप देश को देखो कि जो कपड़े आप डोनेट करना चाह रहे हो वह उस देश में या जहाँ पर आप रह रहे हो उस प्लेस में क्या लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं है। यदि वो देश और काल को देखकर यदि आपको समझ में आ रहा है कि ये कपड़े डोनेट किए जा सकते हैं तो फिर शास्त्र ये कहता है एज पर एज डोनेशन इज़ कंसर्न आपको दे देना चाहिए। उसका उपयोग कौन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है उसके बारे में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। आपको अच्छी भावना से डोनेशन के लिए ये कहा गया है कि सुपात्र और कुपात्र को देखने का काम ईश्वर जाने। यदि आपको डोनेशन करने का मन हो चुका है तो आपको देश और काल को देख लीजिए। आप पात्र वो व्यक्ति है या नहीं है उसकी बारे में जानने की या उसके बारे में एनालिसिस करने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। आपने डोनेशन की भावना की, यदि आप डोनेशन करोगे सच्चे मन से तो वो डोनेशन आपका सुपात्र को अपने आप पहुंच ही जाएगा। यदि आपको कपड़े, पुराने कपड़े डेफिनेट आप डोनेट करना चाह रहे हो। कुछ लोगों का ये कहना भी है कि कभी कभार शनि आपका ख़राब हो और यदि शनि का कोई उपाय करना हो तो ऐसा कहा गया है कि अपने पुराने कपड़ों को आप ओल्ड एज होम में या फिर जो वृद्ध है वैसे व्यक्तियों को डोनेट करो। यदि आपको संतान विषयक कोई डोनेशन करना है तो आप छोटे बच्चों के जो कपड़े आते हैं वैसे कपड़े आप ऑर्फनेज में यदि आप डोनेट करोगे तो उससे लाभ होगा। और यदि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो ऐसा कहा गया है कि जो प्रीस्ट है या फिर वैसे लोग जो समाज के कल्याण के लिए प्रवृत्त है, वैसे सोशल वर्कर, यदि आप उनको डोनेट करोगे तो आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा। इस तरह बहुत विशदता से शास्त्रों में चर्चा की गई है, उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। जो प्रश्न आपका था उसका जवाब ये है कि देश और काल को आप देख लो और पात्रता के बारे में चिंता मत करो। जहाँ पर भी आपको देने का मन हो कब आपके ओल्ड क्लोथ आप उनका डोनेशन कर दो। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है वह राग रोजी जी ने पूछा है। उनका ये कहना है आपके जो आज आशीष की सीरीज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मुझे ये जानना कि एक्सप्लेन अबाउट गंडमूल। और उसको गेट रीड करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि हमारे तत्वों के आधार पर राशि को क्लासिफाई किया गया है। अब जहाँ जहाँ अग्नि तत्व की राशि जल तत्व की राशि से मिलती है वहाँ वहाँ यदि आग और पानी मिलेगा तो क्या होगा। तो आग और पानी यदि मिल जाएंगे तो एक तरह का फॉग क्रिएट होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं होगी। वैसे ही हमारी अग्नि तत्व की 3 राशि है, मेष राशि, सिंह राशि और धन राशि। तो जब भी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जिनको कहा गया है जल तत्व की राशि,
तो जहाँ जहाँ ये कंजक्शन पॉइंट है उस जगह को गंडमूल कहा गया है। और उसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाके ये कहा गया है कि नक्षत्र जो है उस नक्षत्रों के आधार पर गंडमूल होता है। तो ऐसा कहा गया है कि आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र, फिर ये कहा गया है ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, और तीसरा कहा गया है रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के यदि लास्ट चरण में या 0 to 1 डिग्री या 29 डिग्री में, ऐसा समझ के चलो कि यदि रेवती नक्षत्र 29 डिग्री से ज़्यादा है या फिर अश्विनी नक्षत्र 1 डिग्री से कम है तो उसको टाइट गंडमूल कहा गया है। अब ये जो गंडमूल भी है वह 3 तरह का है, तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत, और आगे जाके जब शास्त्रों में बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि यात्रा के लिए आपको तिथि गंडांत को भी देखना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए आपको लग्न गंडांत को भी देखना चाहिए, और ओवरऑल पर्सनालिटी को देखने के लिए आपको नक्षत्र गंडांत को देखना चाहिए। तो मैंने जैसे जैसे बात की रेवती नक्षत्र का लास्ट चरण या अश्विनी नक्षत्र अप टू 1 डिग्री, कर्क राशि का लास्ट पार्ट दैट इज आश्लेषा नक्षत्र यदि 29 डिग्री से ऊपर है, या फिर सिंह राशि की का प्रथम नक्षत्र मघा नक्षत्र यदि अप टू 1 डिग्री है, या फिर मीन राशि का लास्ट नक्षत्र रेवती नक्षत्र 29 डिग्री के ऊपर है, या फिर मेष राशि का पहला नक्षत्र दैट मीन्स अश्विनी नक्षत्र यदि अप टू 1 डिग्री है तो उसको गंडमूल कहते हैं। और गंडमूल की शांति के लिए शास्त्रों में विशदता से बात की गई है। आपको चाहिए कि आपके आसपास यदि कोई विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो उससे यदि आप पूछोगे तो आपको वो किस तरह से शांति करनी चाहिए उसके उपाय वह बता पाएगा। यदि आपको उपाय अपने घर में ही करने हैं तो उस नक्षत्र का मंत्र जाप करने से भी आपको शांति मिलेगी, या फिर उस नक्षत्र के रिलेटेड जो खाद्य सामग्री है, किस तरह का फूड खाना चाहिए, किस तरह की चीज़ों का डोनेशन करना चाहिए, यदि वो भी आप फॉलो करोगे तो आपको शांति मिलेगी। तीसरा और आखिरी जो प्रश्न है वह पूछा है शुभ्रा जी ने, और वो ये पूछते हैं कि पीपल जनरली कीप सिंगल फेस एंड शोल्डर फोटो ऑफ पितृस, कैन वी कीप फैमिली ग्रुप पिक्चर विथ पेरेंट्स हु हैव पास्ड अवे, इन व्हाट डायरेक्शन। सो उनका प्रश्न ये कि जनरली ये देखा गया है कि लोग जो फोटो पितरों का रखते हैं वह अप टू शोल्डर तक ही होता है, फेस तक का ही होता है। क्या हम पूरा फोटो रख सकते हैं? डेफिनेटली आप रख सकते हो। यदि आपके जो पितृ है जो अभी रहे नहीं हैं वो एक ग्रुप फोटो में है, इन अ फैमिली फोटो है, तो उस तरह का फोटो पूर्व दिशा में रखना सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो वेस्ट डायरेक्शन में रखना सबसे बेस्ट कहा गया है, और यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी रखने का सूचन दिया गया है। लेकिन कभी भी आपका फैमिली फ़ोटो साउथ डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। यदि पितृ का फ़ोटो आप अकेले रखना चाह रहे हो तो वो फ़ोटो साउथ डायरेक्शन में रखा जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, जितनी शीघ्रता से मैं उसका आंसर दे पाऊँगा वह देने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।